अभी मन मूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। एक मामला आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले एक मामला आया था जो काफी शर्मसार करने वाला था। अगर वो सही है, आरोप सिद्ध हो तो ये बहन है, नाम सीमा है। आपने सुना होगा, करवा चौथ वाले दिन पत्नी ने करवाई पति की हत्या, ऐसा कुछ सीधे से तौर पे परिवार वालों ने आरोप लगाए थे और एफआईआर तक दर्ज करवाई है। परिवार एसपी डीएसपी काफी जगह गए भी हैं। बहन जी नमस्ते। नमस्ते। बहन जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। देखिए, जिस तरह के आरोप आपके परिवार ने ही, आपके खुद के परिवार ने आपके ऊपर लगाए हैं, तो आरोप छोटे नहीं हैं, क्योंकि किसी परिवार के सदस्य की जान गई है, एक माँ के इकलौते बेटे की जान गई है, आपका भी तो पति था। तो आप क्या कहना चाहोगे इस पर? जी, मैं ये कहना चाहूंगी, उसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है और जो इन्हें आरोप लगा रखे, मेरे पर झूठा आरोप लगा रखा है। क्योंकि थोड़े दिन पहले ही इनने मेरा फैसला कर दिया था गांव से, डिडवाड़ी से, और 2-4 दिन हो गए थे अपने घर पर रहती ने। किस तरह फैसला कर दिया था? क्योंकि जो एक हमारे पड़ोस का है, उसका नाम संजय है, उसने मेरे साथ, मैं उसके साथ में चली गई थी और उसके बाद मैं वहाँ पर मेरी बेटी को मारने की यानी गलत काम करने के लिए उसने मेरे से बोला था। उसके बाद मैं सना लेकर आ गई थी और मैंने हफ्ता भी नहीं हुआ होगा इन्हें, वो हमारे घर में बढ़ गया था रात को। मारे एक बार आपने रोक लूं, ये आप आरोप सुनिए, आपके ऊपर के संगीन आरोप आपके परिवार ने लगाए हैं। अगर आपके ऊपर वो आरोप सिद्ध हो ना, तो आपने डूब के मरण का हक है। ठीक है जी। पहली बात मेरी यार होगी कि था ना आपका एक अच्छा भला पति, परिवार अच्छा भला चल रहा था, बच्चे थे, आपकी खुद की भी अपनी कोख की एक बेटी थी, 3 ऑलरेडी बेटे थे, एक बेटा और 2 बच्चियां और थी जो कि सही हो रहे हैं, छोरी तो सवासन हो रही थी। तो क्या जरूरत थी आपको ऐसा कुछ? मैंने ऐसे कुछ नहीं किया था, ये मेरे पड़ोस का था और हम दोनों कंपनी में काम किया करते थे और मैं इसका ऑटो वगैरह ले रहा था। इसने मेरे से बोला था भाई 45,000 रुपये बैंक में निकलवा लिया। तो मैं कैनरा बैंक में गई थी, नोट है 13 तारीख ना, जनवरी की ना। उस दिन बारिश हो रही थी, उस दिन मैं बाहर उसकी सोनू की बाट में खड़ी थी। उस दिन उसने कही थी मेरे से आके, भाभी गाँव में जाएगी, इस गाड़ी में बैठ जा, उसने मेरे से बात बोली थी। तो उस टाइम मैंने उससे मना कर दिया था, सोनू आओ, उन्होंने हट गया था, कोई बात नहीं भाभी, तो गांव में जा गया, अपना पड़ोस का काम है। वो हमारा दूध बंद रहा था, मैंने उस पर कोई ऐसा वो नहीं था, कोई मेरे ऐसा गलत हरकत कर लेगा। लेकिन उसमें बैठ ली थी, सोच का पड़ोस का आदमी है। तो मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैं अपनी बेटी को साथ में ले रही थी, दिवानसी को। मेरा फोन था, 45,000 रुपये थे और कुछ नहीं था। लेकिन मैं वहाँ था, उसने मैंने कितनी ले गया। मेरे आदमी ने पूरा विश्वास था कि मैं ऐसी नहीं हूँ, तो इसलिए दोनों मैं वापस रखी थी। ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो अपने विश्वास तोड़ा। क्यों मैंने तोड़ा ही नहीं जी, उसको मेरे को ले गया, मैंने ये नहीं पता था कि ऐसा कर देगा मेरे लश्कर। जिस तरीके से सीमा जी ने ये बात कही है ना, सारे ध्यान से सुनते होंगे। इसका मतलब तो संजय ने आपके साथ रेप किया था। हाँ, रेप किया था। और उसके बाद उसने कही इस लड़की के साथ भी गलत काम करूंगा मैं, छोटी के। कौन सी लड़की दिखाना करूंगा? दिवानसी आना बहन। कहाँ है वो गुड़िया, छोटी सी बेटी अभी यहाँ खड़ी थी भाई, तो खिलाओ भाई। अच्छा, आपके बेटी के साथ जिसकी उम्र कितनी है? ये भी 6 साल की है जी। इसके साथ भी गंदा काम करूंगा? हाँ करूंगा। तो उसके बाद मैं अपनी बेटी लेकर वहाँ से आएगी थी 3 मार्च को। ठीक है, आप उसके साथ गए क्यों, पहले ये बताओ। मैं वहाँ से कहने लग रही जी, मैं पैसे निकलवाने गई थी। एक बार दिखाना भाई इस गुड़िया को, मैं चेहरा ब्लर कर दूंगा, आप ध्यान से देख लो। इतनी छोटी गुड़िया के साथ अगर इनकी बात है तो जो इन्होंने कहा बहुत बड़ी बात कही है। बेटा जाओ, अब आप चले जाओ। इसके बाद में आप गई क्यों, मुझे ये बताओ। आपको अपना परिवार नहीं दिखा था? दिखा था जी। फिर क्यों गई? ये तो बात कहने लग रही जी, मैं वहाँ पैसे निकालने गई थी और इसने जब उसने ये कही मैं इस लड़की के साथ गलत काम कर दूंगा, मैं वहाँ पे आएगी थी। उसके आने गए क्यों, पहले ये बताओ, गए क्यों? आए तो पाछे हो, पहले गए हो? हाँ जी। हाँ, गए क्यों? मतलब उसके बाद में आप दोनों के बीच में अफेयर हो गया, आप दोनों मिलने जुलने लग गए एक दूसरे के साथ, मतलब जो है वो सब कुछ था। हो गया था। तो गलती किसकी थी? मेरी है जी। उसके बाद फिर जी हमें जब उसने लड़की के बारे में कही ना उन्होंने गलत है, तो मैं वहाँ आएगी थी। उसके बाद मैंने हफ्ता होगा जी घर आई ना, मैंने रख ली थी, मेरे घर वाले ने माफ कर दी थी जी उसने। मैं और मैंने पूरा परिवार पूरा गांव एतराज कर रहे थे इस बात पे। उसके बाद 1 हफ्ता हुआ था मैंने घर पे आई ना, वो मारे रहता ना बढ़ गया था उस दिन। और मैं भी सोने लग रही थी, सोनू भी, सारे सोने लग रहे थे।
वो तो सोनू रात को उठा और बछड़ा वगैरह बांधन आया था उसने देखा तो उसके ऊपर हमला किया ना उसने। एक तो कुवाड़िया लेर था, वो कुवाड़िया तो मैंने पकड़ा। कौन ले रहा था? वो संजय जी। अच्छा। संजय कुवाड़िया लेर था, वो मैंने पकड़ा जी कुवाड़िया। फिर एक गंडासी वगैरह लेर था, उसकी माँ ने पकड़ा। फिर उसने भागने की कोशिश की, वहाँ हमारा ओटड़ा वगैरह सा है, वहां से भागने की कोशिश की उसने, तो उसके ऊपर सिर को ईंट लगी थी। उसके बाद हमने पुलिस के पास फोन किया 112 नंबर पर। उन्हें हथियार दिखाया, हमने सब कुछ दिखाया था। उसके बाद उस संजय ने मेरा नाम ले दिया था। जब वो पकड़ा गया था, इसी माँ ने बुलाया हमें। अंदर तो संजय गया था, अंदर तो सोनू गया था। संजय कहाँ गया? संजय तो छूट गया। उस टाइम पे जिस टाइम वो पकड़ा गया था ना, हमने पकड़ लिया था, उस टाइम उसने ये नाम लिया था कि मैं सीमा ने बुलाया हूँ अंदर घर में। तो आपने बुलाया ही होगा, वैसे कौन होगा? नहीं जी, मेरा फोन मेरे पास था, वो फोन संजय के पास था। जो मेरा फोन था वो फोन संजय के पास था। मैं क्यों बुलाऊंगी जब मेरी बेटी उस प्रिया बोल रहा है, और जब मैं उसके पास रहना ही होता। एक हफ्ते में क्या हो गया था जी, जब मैं उसने क्यों बुलाऊंगी। अच्छा छोड़ो, चलो आपने नहीं बुलाया, सारी बात है। वो आया और उल्टा आप लोगों के ऊपर आरोप लग गया। लेकिन एक 15 साल की लड़की जो आपकी अपनी बेटी है, मेरी बेटी आपकी है कि नहीं वो? हाँ मेरी बेटी। उसका नाम क्या है? खुशी है जी। खुशी। आपने सरेआम धमकी दे दी कि मैं तेरे को उठवा दूंगी, भजवा दूंगी, मरवा दूंगी। ये गलत इंजाम है मेरा पे। मैंने कदे नहीं कही जी, कदे भी। एक लड़के ने और एक लड़की ने मैं कदे अपनी माँ नहीं मानी। जो छोटी लड़की है वो मानना है, लेकिन 2 बच्चे ने कदे अपनी माँ नहीं मानी। चलो फिर माँ नहीं मानी तो आपने ऐसा काम कर दिया ना जी, गलत आरोप है। या मैं कल गलत आरोप है जब मेरे है वो। अभी तो वो सरेआम, तो वो परिवार जो बेटी की दादी है, दादी ने सरेआम एक बात कही है कि 1 हफ्ते पहले आपने उसका, खुशी का अपहरण करवाया है। झूठी बात है जी। 30 तारीख न गई है वो, और 30 तारीख ने 6 बजे खुद उसने अपने पापा के पास किया फोन। 30 तारीख ने जिस दिन वो गई है, उस दिन उसने नु कही थी, पापा मैं ठीक हूँ और मैं दिल्ली हूँ, रेकली हूँ, मेरी टेंशन ना लिए। उन्हें 6 बजे बात करी थी। उसके बाद वो घर पे आया था, कमरे पे किराए पे पानीपत। उसके बाद उसकी माँ का ही फोन आया। उसका जो मौसी का लड़का छोटू है वो भी आओ, मेरा फोन ले गया पोस्ट का। मैंने उसने कही सोनू ने चाह बना दिन खाता। उस दिन शक था आपके ऊपर? आपने हाँ मेरे ऊपर शक था। उन्हें मेरे तो यूं नहीं कही फोन दे दे भाभी आपका। सोनू ने मेरे बात कही, सीमा चाह बना दिन खातर आप वो दूध की थैली लेने चलेगा दुकान पे। मैंने गैस पे चाय रखी और मेरे तभी ना बताया मेरा फोन लेकर ठा गया छोटू। फिर जब सोनू आया, मैंने सोनू के फोन पर फोन कर रखा, छोटू के फोन पे माँ मेरा फोन देकर जा, उल्टा तू मेरा फोन ले गया। चलो एक बात बताओ, तो आपकी मान ली कि वो अपने आप गई है, तो फिर आपने इतना भी बेरा होगा कित गई है, किसके साथ बात आस्ती जी मैंने भी ऐसा नहीं है कुछ, तो आपको मालूम है ना जी? कुछ भी नहीं पता कुछ भी। और मैंने तो सब छोटू पे है, क्योंकि एक दिन पहले मेरा फोन ले गया। छोटू कौन है? उसकी मौसी का लड़का है। सगी मौसी का लड़का? सगी मौसी का। ये किस गांव का है? डिडवाड़ी का है। मतलब आपने कितना बड़ा इल्जाम लगाया। देखो इल्जाम कौन है जी, और मैं नहीं, सच्चाई के साथ कहूँ यह बात है कि खुशी को भगा के लेके जाने वाला सोनू है। सोनू वो नहीं, क्या नाम, छोटू है। छोटू को तो मैं बताऊं क्यों इल्जाम लाऊं जी? क्योंकि जब हमने नहीं बेरा अकवा कुट्टी नोड़ थे किसे चाबी देगी वह, उसके पापा ने नहीं बेरा इस बात का, तो उसने क्यों कर बेर लग गया अकवा कुट्टी नोड़ थे लेगी है, और चाबी किसे तो दी है उसने नोड़ था, उसने क्यों कर बेर लग गया, वो क्यों ले गया स्कूटी। अच्छा एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, पहले भी आप लोगों ने इस तरह की एक धमकी दी कि आपका भी नाम है उसमें सीधा इन्वॉल्व और संजय का भी नाम इन्वॉल्व है कि मेरे तो इतनी बड़ी सिफारिश है, मैं तो इतना ठाडा हूँ, मारा ना उखड़ सकता कुछ भी, हम तो मानस मारा कुछ करा। हाँ जी वो देवा था, लेकिन मेरी असर झूठ है, मैंने साथ में ले रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने कोई मतलब धमकी दी है। आप के ऊपर तो बहुत सारे इल्जाम है, सारे मैं बताऊं भी। आपको कब ये पता चला कि जो आपके हस्बैंड हैं उनकी डेथ हो चुकी है? 1 तारीख ने नवंबर ने, जिस दिन करवा चौथ का व्रत था। किसकी कॉल आई, किसने बताया? मेरे पास किसी कॉल नहीं आई, मेरे पास फोन नहीं था। तो मेरे पास तो एक इसके मामा का लड़का रहता है, वहाँ उसका मकान है जिनका मैं किराए पर रहती हूँ। सोनू के मामा का? सोनू के मामा के छोरे का। वो मेरे दौर है 1 तारीख ने पूरे 6 बजे आया था सुबह। क्या करने? वो ऐसे बोला आकर ने हमारे कॉर्ड खुड़काए, मेरी छोटी लड़की थे, उसने बोला सोनू रहा, मैंने कॉर्ड खोल दिए, वो बैठ गया। उसने मेरे तया बोली, अब उसकी मौसी के लड़के का फोन आया है जो एक यहाँ रहता है बिंजल, आके उसका भी फोन आया है, आगे भाई पूछ का तू सोनू घर आया कि नहीं आया है? तो मैंने कहा रात का घर नहीं आया है। तो उसने कहा आकोनू को था भाई, उसने मेरे घर फोन कराया दारू पी का गोली खाई, तो तू पूछ का घर आया कि नहीं आया? वो मेरे से मजाक कर रहा था, उसने बात की। किस दर्द में खाई होगी आपने? चलो आपकी मान ले, तो किस दर्द में उसने गोली खाई होगी? मैं तो चिकन भी ना खाई है। और आप क्या कहो?
मैं तो नुको सो मारा है, मैं तो किसने मारा? मैं तो छोटू का नाम लियो सीधा। अरे वो आपका नाम ले सीधा? मैं जी छोटू वाली हूँ। अच्छा जी इसमें संजय भी हो। मैंने तो पुलिस वाला तभी बात कही है। छोटू क्यों मारेगा? छोटू पे भाई बात बताना है जी। जिस आदमी ने, मेरी बात सुनो जी, जो मैंने खेत वाले ने फोन किया है उन तय उसने किसी तभी नो नहीं बताई है किसकी डेथ हो रही है, तो उसने को कई बोला गया इसकी डेथ हो रही है। आपने भी बताई है उसकी जगह, तो आपने ही बताई है? नहीं बताई, नहीं बताई। कोई मेरे तक उसके मामा का लड़के जमीन कही है ना, आपके भाई नूनू पड़ा है वो, तो मैं मेहंदी लगा रही थी उस टाइम में, तो मैं उनके घर आ गई थी उसकी छोरी कर मेहंदी लगवाने, सारा काम निपटा के। और जब मैंने उसके द्वारा फोन कराया था तो उसका फोन बिजी था, सोनू का। अच्छा, तो आप नू कैसे कहो भाई छोटू का क्या फायदा है? छोटू का फायदा यो है, जो उसकी माँ है उसका बाप मर गया छोटू का, उसकी माँ ने लत्ता मेरे ससुर का ऑर्डर रखा है, और तो यूं चाह है इसने भी खत्म कर दे और सब कुछ सारा हो जाएगा। ये जमीन के है, जमीन कितने के है? 2.5 बीघे जमीन है और पूरा घर है और भाई ना बहन सोनू का। अच्छा, हाँ तो अभी तो पूरा परिवार रहा, सोनू के अपने लड़का रहा, सोनू की लड़कियां, लड़की है एक, 3 लड़की होगी मेरे। अच्छा, एक लड़का वैसे है, चाहे मैं हूँ, मैं तो नहीं, मैंने नुकड़वा दी, किसने मार दिया यो। चलो अब और आपकी बात बड़ी कर लें भाई, वाह बात है जैसे है, तो चीजें सारी है ना जांच में है। जांच में आप भी देखो, हमने नूना कही आपने मारा है, वीडियो देखी हमने लिखा था, आरोप है आपके ऊपर, श्रेयाम और लोग आरोप लान लग रहे हैं। इस तरह आगे की बात यह आ गई बहन जी कि आप अंतिम संस्कार पे, अपने पति के अंतिम संस्कार पे नहीं आए थे जी। मैं हॉस्पिटल में आई थी लेकिन मैं नंबर नहीं दी, इन्हें यूं कह दिया था पुलिस वाला, तुम लाश नहीं उठाओगे, जया चली गई तो मेरे दुख दर्द है, मेरा नाखरी को फंती नहीं पड़ने दिया, मेरी चूड़ी उसकी छत्ती पे नहीं फूटने दी, बोला जया आएगी ना हम लाश नहीं उठावांगे, जय हमारे घर आएगी, तो मेरे घर के भी आए हैं, उनसे भी लट्ठा लिए ना, उल्टी गाड़ी बुझाई है ना उनकी भी, इन्हें बढ़न नहीं दी। यार प्लां को फरार हो रही है, अपने कमरे पे हूँ एकली, कोई नहीं मेरे गला, एकली मेरे कमरे पे हूँ मैं, जब मैंने मीडिया के सामने आई मैं, अगर नूना सोचेंगे मैं फरार हो रही हूँ, मैं अपने ओढ़े हुई ना बढ़न नहीं दी। अच्छा, पुलिस देखिए, पुलिस के सामने, पुलिस में नाटक मरता है, पुलिस इंट्रोडक्शन में पुलिस तो आओगी ना, पुलिस ने आपसे कितनी पूछताछ करी है? पुलिस ने उस दिन पूछताछ की थी और मैंने ये भी कही थी जी, मैंने बड़ी बड़ी इनके मन आपके सारे तो मैं चले जाऊंगे, मैंने बढ़ने नहीं देंगे, तो पुलिस वाले ने यह बात की थी। सराहने वाले अमृतसर थे और एक और था उसके साथ में पता नहीं, अक्षिमा ये नाट रहे हैं, इनका गर्म खून है, तो ये फायदा तेरे मैं तो अपने कमरे पे चली जा, अमृतसर मेरे क्या बात की थी। अच्छा, हाँ। अब एक बात और मैं आपसे फाइनल पूछना चाहूंगा। हाँ जी। जिस तरीके से जो बातें आपने कही हैं, हाँ। गणिये सारे इसमें इल्जाम आपके ऊपर भी है, उनके ऊपर भी हैं, हाँ, तो आप क्यों नहीं जाके थाने में बैठ जाओ भाई, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे गिरफ्तार कर लो। मैंने यह बात कही थी, अगर मैं दोषी हूँ जी मैंने गिरफ्तार करो, अगर कोई और है तो उन्हें करो। वे बोले सीमा हम रिपोर्ट आलेगी ना जब कार्रवाई करेंगे, हम इतना नहीं कर दे, उन्हें बात की मिलता है। अच्छा, एक बात और मैं आपसे जान लेता हूँ सीमा जी, जैसे बेटी को जाए कई दिन हो गए, हाँ जी, तो क्या आपके पास उसके पिताजी आज इस दुनिया में नहीं है? शायद उनको पता भी लग गया होगा, क्योंकि दुनिया में खबर वायरल हुई है, काफी सारे चैनलों पे ये न्यूज वायरल हुई है, तो उसको जरूर पता लग गया होगा, तो कोई कॉल वोल कोई बातचीत? मेरे तो कुछ नहीं आया, वो अपनी दादी का फोन लेकर जा रही है, और मैंने सराहने ये भी बात की थी थाने में, माँ जी जो नंबर लेकर जा रही लड़की जिसने अपने पापा से बात की थी, उस नंबर की आप डिटेल क्यों निकाल लेते? चलो मैं एक बात और पूछ लेता हूँ। हाँ। छोटू जो आप नाम ले, उसकी कितनी उम्र है? आइडिया होगी 27-28 तो। अच्छा, उसकी शादी नहीं हो रही? उसकी शादी नहीं हो रही, कुआरा है। आपने क्या लगा है वो उसको भगा के ले गया है उस्तरिया? नहीं, मैंने ऐसे नहीं लगता, मैंने ऐसे पता है उसके मैं लिखड़ी लड़की और उसने इसका पापा मेरा, क्योंकि जो आदमी 7 साल मेरी शादी नहीं होगी, कदे उन्हें पीछे फर्श निकाला अपना, पिछली गोज में, वो बराबर की गोज में गलता था। मेरे शामी एम्बुलेंस में जब लुटाया है, पुलिस वाला नुकई मिलता है, सीमा जी इसका आधार कार्ड कितना है, मैंने नुकई जी वो बटुए में गलिया करा, तो उसने वो बोला भाई देखो इसका बटुआ, उन्हें क्या करा, जैसे वो ऐसे लेटा था ना, उसने ऐसे हाथ नहीं मारा, उसने उसको उसका के ऐसे हाथ मारा, बोला है जी फर्श, तो पुलिस वाले बोले इसको निकाल, उसने निकालना नहीं, उसका ताऊ का छोरा है वो बोला, उस तक उन्होंने कही भाई काटिए बटुआ, उन्होंने अपने हाथ क्यों नहीं बोला, तो खुद खुले आरोप लगाओ आपके ऊपर। फिर बोबले ने काटा बटुआ, तो चलो संजय फरार है, आपको मालूम है? कितने दिन हो गए बात हुए? मेरा तो जी मार्च में 3 मार्च को मैं उसके पास आई थी, उसके बाद उसका मेरा कोई कांटेक्ट नहीं। चलो हाँ। तो कोई मेरा एक
पर्सनल रिव्यू है, हाँ जी। शायद आपको बुरा लगेगा, हाँ जी, कोई बात नहीं जी, आप पूछो। लेकिन मेरा पर्सनल मैं रिव्यू आपको बताना चाहता हूँ, पूछूंगा नहीं। हाँ। पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है, ये देखो कितने आड़े खड़े, मैं किसी को नहीं जानता, पर लग नहीं रहा है आपके चेहरे से कि आपको अपने पति के मरने का उतना दुख है जितना एक पत्नी को होना चाहिए। क्यों ऐसा? ये मैंने दुख बहुत है, लेकिन मैंने बहुत रोई चिल्लाई सब कुछ करा। मैंने उस दिन भी इतनी रोई है, बोले रो ले, हम नहीं मना कर देता ना, हम तेरे पे विश्वास नहीं कर देता ना, अपना आदमी मेरा, मगर दर्द मेरा है, किराए पे पड़ी हूँ मैं, अपने घर का तो ऊपर तो कर जो मेरे ना। आपने संजय के ऊपर धारा 376 के तहत रेप केस दर्ज करवाया था जी, किसी ने हमारी लिखी नहीं हो रहा संभाल के मैं। अच्छा, इस छोटी बेटी के ऊपर उसकी इतनी गंदी नजर थी, हाँ। तो आपने केस दर्ज करवा जी, जिस टाइम आए थे नहीं उस टाइम भी होया है, और जिस दिन वो बड़ा था उस अगले दिन मेरे घर के भी गए हैं, सोनू भी गया, सोनू की माँ भी गई और मैं भी गई हूँ। आपकी अकल पर पत्थर पड़ रहे थे उस टाइम गए थे जी हम, उसने हमारे वो नहीं करा, उसने क्या कही हथियार थारे हैं, सोनू के हैं, पुलिस ने बात की समझ क्या लेना है, अब सोनू के हथियार है ये, हम तो हमने उल्टे गए थे। चलो भाई, मैं तो एक मेरा अपना पर्सनल रिव्यू है, और मैं प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाई, इसराना थाने में जो SHO साहब है, उनसे जिनके हाथ में ये केस है, आईओ सर से, भाई चाहे कोई भी दोषी है, एक माँ का इकलौता बेटा गया है, माँ ने तो नहीं मारा ना जी, माँ ने नहीं मारा, माँ ने किसी नहीं मारा उसका बेटा गया, मेरा आदमी घर, मेरे बड़का का बाप गया, और किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। घर उजड़ गया भाई। उस घर में मैं जाकर देख के आया हूँ, उस बुढ़िया पे 100 मीटर चलने की हिम्मत नहीं है उस ताई की, मैं कहता हूँ ये बात। हाँ जी, 100 मीटर पैदल चलने की हिम्मत नहीं है, कहाँ से खिलाएगी उन बच्चों को? अरे एक और जीव ना रोक लगा रखे मेरे पे, अगर 2 महीना तो पानी पत्र लेकर जाओ, पानी पत्र हुआ है, वो 2 महीना तो आया नहीं, हमारे पास आनी, हमारी पूछताछ नहीं करी, लेकिन वो डेली जा करदा रात ने 9:15 बजे थी मेरे दौर आ करदा वो, और 29 तारीख ने भी वो 9:15 बजे मेरे दौर आया रात ने, और 30 तारीख ने जिस दिन वो लड़की गई है उस दिन पीछे नहीं गया करता गाँव में। हाँ। तो भाई देखो, वीडियो को शेयर कर दो, लेकिन मैं पर्सनली आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसा इस बहन ने करा, अपना एक पूरा बसा बसाया परिवार होते हुए बाद में इस तरह की, क्या कहना चाहोगे आप सीधे समाज को? दूसरी आपका तो नाश हो गया, दूसरे आप क्या कहोगे? मैं तो ये बात को हूँ, कोई ऐसा गलत काम नहीं करियो, और रही बात जो विश्वास उठ रहा था मेरे, जो भी है विश्वास नहीं उठाना चाहिए, और जो गलत आरोप मेरे पे भी लगा रखे, जो दुश्मन और घूम रहे हैं और मन दुश्मन मान रहे हैं, एक दिन में तो बात को ऊपर शासन आता है, सोनू के फोन की डिटेल निकालो, मेरे फोन की डिटेल निकालो, जो सा भी मैं हूँ कसूरवार चाहे कोई दूसरा है, उन्हें कड़ी तो कड़ी सजा दो। चलो ठीक है। मेरी एक रिक्वेस्ट और है, चाहे अपना युक्ति के मकर ना कराओ तो बाद का मामला है, पुलिस देख लेगी उस चीज ने। देखो, जब भी 2 पक्ष आ रहे, एक पक्ष का नूरा आ रहा है, खा गए पुलिस ये, नू करके पुलिस ये, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता हो तो समाज बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता। पुलिस अपनी कार्रवाई कर सके, थोड़ी धीमी हो सके कि नहीं कारणवश, लेकिन कार्रवाई पक्की होगी, दोषी होगा वो अंदर जाओगा, यह बात खरी है, नहीं तो कोई क्यों न मार देगा और पैसा चलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अब भी अगर आपसे अपना परिवार संभाला जाओ तो उधर जाकर माफी मांग लो, जाओ। उस दिन मैं माफी मांगी थी, मैं बड़ी दी, लेकिन मैं उस दिन जाऊंगी जिस दिन वो हथियारे पकड़े जाऊंगे, उस दिन उस गाँव में कोई ना तो काम रहा हमारा रोकने वाला उस दिन, और मैं अपने सस के पाँव पकड़ूंगी उस दिन भी। आज वो बकाई सकाई मेरी है, लेकिन एक दिन उसका मैं काम आऊंगी, और जो बका रहे ना उसने जो हथियारे हैं वही मिल जाएंगे, उस दिन जाऊंगी जी, मैं तो नहीं जाऊंगी, बाकी मैंने बड़न भी दे में आपका हो ना कह जी, मैं आप कल ना चली जाऊँ मोड़ा जब मैंने बड़न दे तो। चलो ये बात वो सुन लेंगे, इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे और शेयर कर दो इस वीडियो ना भाई। राम राम सारे भाई ना, जय हिंद जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।